तो दोस्त इस वीडियो में पेटीएम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। लाइक पेटीएम से आपको कैसे रिचार्ज करना है, कैसे बिल पे करना है, या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर कैसे करना है, या फिर पैसे रिसीव कैसे करना है। हर एक फीचर की रिगार्डिंग वन बाय वन करके पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आप एक पेटीएम यूजर हैं या फिर आपको अभी तक पेटीएम इस्तेमाल करना नहीं आता, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि उस एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन आया भी है या फिर नहीं। ठीक है, अगर लेटेस्ट वर्जन आ चुका है तो आप उस एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर में आकर के। ठीक है, उसके बाद आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी मैं आपको कुछ पॉपुलर फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो रोज़मर्रा में डेली लाइफ में आपको काम आती हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप लोग भी इस्तेमाल कर पाए, इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप फीचर्स के बारे में, यानी कि ऊपर में जो फीचर्स है इसकी रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला, सबसे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है मैसेज का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम की तरफ से या फिर पेटीएम यूजर की तरफ से जो भी मैसेज आया होगा आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। ऑल का ऑप्शन है और यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ पेमेंट वाला चेक करना चाहते हैं तो पेमेंट वाला चेक कर सकते हैं, और ऑल चेक करना चाहते हैं तो आप ऑल भी चेक कर पाएंगे। और न्यू चैट का ऑप्शन है, आप न्यू चैट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर किसी भी नंबर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पे नाउ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ मैसेज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट मैसेज का भी एक जरिया है, एक तरीका है, आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जस्ट बगल में एक आइकन दिख रहा होगा सर्च का। अब इससे क्या काम होता है सो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो आपको किसी ऐसे ऑप्शन पर जाना है जो ऑप्शन आपको होम पेज पर ना दिख रहा हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको ट्रेन टिकट बुक करना है और आपको यहाँ पर ट्रेन का ऑप्शन ही ना दिख रहा हो। आखिर में ऑप्शन तो है लेकिन आपको होम पेज पर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ट्रेन टिकट टाइप कीजिए, ट्रेन टिकट। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है ट्रेन टिकट, और इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्लिक में ही आप उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपको काम था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, आपकी यूपीआई आईडी और पेटीएम अकाउंट नंबर दिख जाएगा, और आपका क्यूआर कोड यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई आपका यूपीआई आईडी मांगे पेटीएम का, या फिर कहीं पर भी आपको यूपीआई आईडी मांगे, तो आप इसी यूपीआई आईडी को कॉपी कर लीजिएगा। देखिए यूपीआई आईडी कॉपीड हो चुका है, और शेयर कर दीजिएगा। या फिर आपसे आपका कोई पेटीएम का क्यूआर कोड मांगे तो आप शेयर क्यूआर पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा और जिसको भी आपको सेंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंड करता हूँ, तो देखिए ये क्यूआर कोड जो है मेरा सेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर मेरा यूपीआई आईडी भी दिख जाएगा, और इसको कोई भी स्कैन करके मुझे पैसे भेज सकता है बिल्कुल ही आसानी से। तो आप एक ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे हेल्प एंड सपोर्ट का। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप हेल्प एंड सपोर्ट वाले सेक्शन में आ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा जो आपने लिंक कर रखा होगा। इस बात पर एक मुझे पॉइंट याद आया कि अगर आपने अभी तक अपना पेटीएम अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, या फिर पेटीएम में बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है, पेटीएम में केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, और इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी भी नहीं है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आपको देख लेना। वहाँ पर पूरी डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट लिंक कर लीजिएगा, और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद एमपिन सेट करने के बाद आप ये सारा फीचर इस्तेमाल करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यू हैव नो न्यू पेमेंट रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर आपसे कोई पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करे, मतलब मुझे इतना पैसे चाहिए, मुझे रिक्वेस्ट आपसे भेजे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, तो इसके बाद मैनेज बेनिफिशियरीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक बंदे को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अमित कुमार और मिस्टर अमित कुमार, दो अलग अलग बंदे हैं। तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी को मैनेज कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, मनी ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए, या फिर रिमूव कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मनी ट्रांसफर अगर करना है तो मनी ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप 200 400 जो भी भेजना है, या फिर 2 रुपये ही आपको भेजना है तो आप 2 रुपये ही भेज दीजिए। मैं आगे बताऊंगा प्रोसेस कैसे आपको भेजना है। और रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव यहाँ से यस डिलीट बेनिफिशियरी पर क्लिक कीजिए, यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आपको मैनेज बेनिफिशियरी हो चुका है, मैनेज यूपीआई नंबर, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर यूपीआई नंबर आप मैनेज कर सकते हैं, लिंक पेटीएम टू रिसीव और इतना, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट प्राइवेट यूपीआई नंबर है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए क्रिएट। और यहाँ पर आप एक यूपीआई आईडी अलग से डाल सकते हैं, मतलब अगर आप यूपीआई नंबर कोई प्राइवेट रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, देखिए यही आपका यूपीआई आईडी बन जाएगा, आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, आप डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लो आपके मोबाइल फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन है, लेकिन अगले बंदे के मोबाइल फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है, फ़ोन पे है या फिर गूगल पे है या फिर कोई भी ऐप है यूपीआई ऐप, तो उस यूपीआई ऐप के थ्रू भी आप इस नंबर के थ्रू पैसे मंगा सकते हैं अपने अकाउंट में। तो आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना चाहिए यूपीआई नंबर, बिल्कुल ही फ़ायदा ही होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, पेमेंट लिमिट, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मर्चेंट्स ऐड लिमिट, पेटीएम यूजर्स ऐड लिमिट, ये सारा ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप्स लिंक टू विथ वॉलेट, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, योर पेटीएम वॉलेट इज नॉट लिंक टू विथ एनी ऐप। तो मतलब कि अगर आपका जो पेटीएम वॉलेट है कहीं अदर ऐप से लिंक है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप पिन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पिन पर आप क्लिक करना। यहाँ पर आप अपना लास्ट 6 डिजिट नंबर एटीएम कार्ड का और एक्सपायरी मंथ एक्सपायरी ईयर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके वेरीफाई कर लेना और अपना पिन चेंज कर सकते हैं जब आपकी इच्छा हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो माई क्यूआर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्यूआर कोड दिख जाएगा। और ब्लॉक यूजर्स डिसेबल यूपीआई, ठीक है, तो ब्लॉक यूजर पर क्लिक कीजिएगा तो अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और डिसेबल यूपीआई, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए डी रजिस्टर्ड यूपीआई प्रोफाइल, आप यहाँ से डी रजिस्टर कर पाएंगे अपने यूपीआई प्रोफाइल को। मुझे नहीं करना, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा कुछ सेटिंग्स, आपको इसको जरूर से जरूर जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शंस है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर आपको रेफर करने पर कुछ पैसे मिलते हैं, व्यू ऑल योर रेफर एंड रिवार्ड्स, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सेकंड रेफर थर्ड रेफर का ऑप्शन है, वन एक रेफर अगर आप करते हैं तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ना कोड, इस कोड को आप जरूर यूज कीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा 3KA333। ठीक है, इसको आप जरूर यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है नो बडी हैज क्लिक्ड ऑन योर रेफरल लिंक येट, तो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है क्लिक, इस वजह से कोई भी मुझे रेफरल नहीं मिला फ़ायदा। तो यहाँ पर मुझे अगर आप थर्ड रेफरल करते हैं तो इतना रुपया मिलेगा, सेकंड करते हैं तो इतना रुपया मिलेगा, तो आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा, सिर्फ आपको इस कोड को एक बार यूज कर लेना है। प्लीज़ यार सपोर्ट थोड़ा जरूर करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैशबैक एंड ऑफर्स का, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको जितने भी कैशबैक मिले होंगे या फिर आपको कैशबैक पॉइंट मिले होंगे, वाउचर्स मिले होंगे, यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि देखिए ये एक स्क्रैच कार्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको स्क्रैच करना है, तो फ्लैट 50 रुपीज़ कैशबैक मुझे मिलेगा ऑन मूवी टिकट पर, वो भी अवतार पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो ये कैशबैक हमेशा आपको मिलता ही रहता है अगर आप इसको यूज करते हैं तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका नाम दिख जाएगा, आपका फ़ोन नंबर दिख जाएगा और आपकी पेटीएम वॉलेट की लिमिट दिख जाएगी। उसके बाद सेव एड्रेस का ऑप्शन है, सिक्योरिटी प्राइवेसी का ऑप्शन है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आपकी इच्छा जब भी हो लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको जरूर यूज करना, ज़्यादा मैं इसमें अब टाइम नहीं दूंगा क्योंकि और भी आपको फीचर्स के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर ऊपर के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर यूपीआई मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, आप इन सारे तरीक़ों से पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि स्कैन एंड पे करके, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इनेबल कीजिए वाइल यूजिंग द ऐप, तो देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड जस्ट आपको स्कैन करना है और उसके बाद पैसे भेज देना है। या फिर आपकी गैलरी में कोई क्यूआर कोड है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए और उसके बाद उस गैलरी से उस क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन कर लीजिए। और सेकेंड जो ऑप्शन है वो कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जिसको भी आप भेजना चाहते हैं पैसे, तो आप यहाँ पर नाम या फिर उनका नंबर डालिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं अमित भाई या फिर अमित कुमार जो भी है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप 1 रुपये भी भेज पाएंगे या फिर 1000 भी भेज पाएंगे, जितना आपकी इच्छा है। तो जैसे कि एक टाइप मैंने किया और पे पर क्लिक किया, उसके बाद आपको यूपीआई पिन डाल देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और देखिए ये पेमेंट
प्रोसेसिंग में है और सक्सेसफुल हो चुका है। 24 दिसंबर को सक्सेसफुल हो चुका है और मैसेज भी मुझे मिल चुका है, 1 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 1 रुपया मिल चुका है और यहाँ से फिर से चेक बैलेंस कर पाएंगे, आप अपने अकाउंट का शेयर भी कर पाएंगे और दोबारा से पे भी कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कैशबैक पर क्लिक करके आप कैशबैक भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे फिर से कैशबैक मिला है, बुक मूवी टिकट्स ऑन पेटीएम एंड टिकट, मतलब अगर मैं मूवी टिकट बुक करता हूँ तो मुझे 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा, सिर्फ 1 रुपया मैंने पे किया उस सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट करने के। जैसे कि अगर आपको यूपीआई ऐप से के थ्रू पैसे भेजना है तो टू यूपीआई ऐप पर क्लिक कीजिए। वैसे तो आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डालकर भी पैसे भेज सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए बैंक अकाउंट डिटेल्स पर, और एसबीआई बैंक पर क्लिक कीजिए, जो भी उनका बैंक होगा अगले बंदे का, आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर उनका IFSC कोड और यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया और प्रोसीड पर क्लिक किया, तो जिसके नाम से ये बैंक अकाउंट होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है और पे पर क्लिक करना है और फिर से आपको यूपीआई पिन डाल करके कन्फर्म करना है, तो आप पेमेंट भेज पाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। ठीक है, तो सेकंड मेथड ये है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर के थ्रू किसी भी यूपीआई ऐप में पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट पैसे भेज पाएंगे और मैसेज भी छोड़ पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है, टू अदर यूपीआई ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए। तो मान लो उनका कोई यूपीआई अकाउंट है, जैसे कि गूगल पे में, फ़ोन पे में, तो आप उनका नाम और नंबर डालिए और पैसे भेज दीजिए बिल्कुल ही आसानी से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनके भी मोबाइल फ़ोन में अगर पेटीएम होगा तभी आप भेज पाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टू सेल्फ अकाउंट, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए और बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिए। आप उस अकाउंट में भी अपने दूसरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो बहुत सारा प्रोसेस है पैसे भेजने का, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टू बैंक और सेल्फ अकाउंट, आप टू बैंक और सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पर सारा वही ऑप्शन है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। और हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपने कितने का लेन देन अभी तक कर लिया है वो आप चेक कर पाएंगे। इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर पेटीएम बैलेंस आपको दिखेगा कितना रुपया है। पेटीएम पोस्टपेड मैंने एक्टिवेट कर रखा है, आपको नहीं भी दिख सकता है, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर यूपीआई पिन जैसे ही डालिएगा, यूपीआई पिन डालने के बाद राइट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस दिखा दिया जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से बैलेंस दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बैलेंस और हिस्ट्री का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री नीचे में दिख जाएगा, कितना रुपया आपने कब सेंड किया है। जैसे कि अभी आपके सामने मैंने टुडे, देखिए टुडे लिखा हुआ है, 1 रुपया मैंने सेंड किया था, तो यहाँ पर 1 रुपया आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 रुपये 70 पैसे मुझे अलग से पे करने पड़े थे, तो ये सारा आपको हिस्ट्री दिखा दिया जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कहाँ पर किस डेट को कितना रुपया पे किया है और रिसीव किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन है, आप पेटीएम पोस्टपेड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन आपका मोबाइल का जो रिचार्ज है, डीटीएच का जो रिचार्ज है वो खत्म हो चुका है, तो आप इस पेटीएम पोस्टपेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखिए यूज़ किया है, पासबुक मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी लिमिट है, ज़्यादा कम जो है, आप उसी रुपये की यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन दिखेंगे, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका पेटीएम वॉलेट दिखेगा। पेटीएम बैलेंस यानी कि पेटीएम वॉलेट में 10 रुपये मैंने ऐड कर रखे हैं। आप यहाँ पर 1000 ऐड कर सकते हैं, 100 ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फिर से मैं 10 रुपये ऐड करता हूँ, प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पे पर क्लिक करना है। ठीक है, या फिर देखिए आपको डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, ठीक है, आप ऐड कर पाएंगे, या फिर न्यू बैंक अकाउंट भी ऐड करके आप ऐड कर पाएंगे इसमें पैसे। तो आपको सिंपल क्या करना है, पे पर क्लिक करना है और यूपीआई पिन डाल देना है और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर पाएंगे। ओके, उसके बाद पेटीएम वॉलेट को यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको ऐड ही कर पाएंगे, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पर्सनल लोन है, आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं पेटीएम में। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा। तो फिलहाल मुझे किसी भी रीजन पर लोन ऑफर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको दिखता है तो आपको लोन तुरंत के तुरंत मिल भी जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए रिचार्ज और बिल पेमेंट, ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी सेक्शन का। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, कोई भी मोबाइल नंबर, या फिर आपको रेंट पे करना है किसी भी घर का, होम का, तो आप कर सकते हैं, या फिर डीटीएच रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। सिंपल आपको मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं उनका नाम अगर आपके मोबाइल में सेव है तो डाल दीजिए, या फिर उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ही इनपुट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के क्लिक कीजिएगा उस पर, तो यहाँ पर आपको प्लान दिखा दिया जाएगा, जो पॉपुलर प्लान्स होंगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से प्लान्स ओपन कर रखा है, एनुअल प्लान आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर सारे के सारे प्लान आपको दिखा दिए जाएंगे। तो आपको जो भी रिचार्ज करना है ना, सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करता हूँ 149 या फिर 199 का। तो यहाँ पर देखिए 149 ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, पैसे पे कर सकते हैं, यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू भी इस पैसे को पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्लेटफॉर्म फ़ी भी आपको अलग से 1 रुपया देना होगा। ठीक है ना, तो यानी कि आपको प्लेटफॉर्म फ़ी भी अब पेटीएम लेती है, जो कि आपको 1 रुपया, फ़ोनपे 2 रुपया लेती है और ये जो है पेटीएम आपको 1 रुपया लेती है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डालना है और कंफर्म कर देना है, तो आपका मोबाइल फ़ोन सक्सेसफुली रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद और बैक आना है, यहाँ पर आपको रेंट पे करना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पे रेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, आपको अगर शॉप रेंट, हाउस रेंट, ब्रोकर पेमेंट या फिर सोसाइटी मेंटेनेंस का रेंट पे करना है, तो आप सिंपल क्लिक कीजिए हाउस रेंट पर। उसके बाद यहाँ पर लैंड लॉर्ड्स बैंक, यानी कि जिनका भी आप पैसा पे करना चाहते हैं उनका नाम इस बॉक्स में, उनका बैंक अकाउंट नंबर इस बॉक्स में, आईएफएससी कोड इस बॉक्स में और अकाउंट होल्डर्स नेम इस बॉक्स में। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद अपलोड रेंटल एग्रीमेंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से शॉप रेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे, रेंट दे पाएंगे। डीटीएच रिचार्ज करना है तो सिंपल डीटीएच रिचार्ज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप टाटा स्काई, ठीक है, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, D2 सन डायरेक्ट, इन सभी चीज़ों को रिचार्ज कर पाएंगे। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है या फिर कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यहीं से आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सब कुछ कर पाएंगे। एजुकेशन फ़ी अगर आपको पे करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू एजुकेशन फ़ी, जैसे कि ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, डे केयर फ़ी, स्कूल या कॉलेज फ़ी आपको पे करना है, तो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज फ़ी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन लोकेशन पर क्लिक करना है, जैसे कि मुझे बिहार सेलेक्ट करना है, बिहार में बेगूसराय, तो सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है, आकाश इंस्टीट्यूट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको PSID नंबर आपको डालना होता है, प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। तो जितना आपका बिल ड्यूज होगा आपको दिखा दिया जाएगा और आपको पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यू मोर का ऑप्शन है, यहीं पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पर माई बिल्स एंड रिचार्ज का ऑप्शन है, यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया, DTH रिचार्ज मोबाइल पोस्टपेड मोबाइल को भी आप यहाँ से रिचार्ज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पाएंगे, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट कीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं नॉर्थ बिहार, इसको मैं सबसे पहले बिहार सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करूँगा जहाँ से भी आपने बिजली ले रखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंज्यूमर नंबर डालना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो आपका बिल जो भी ड्यूज होगा आपको दिख जाएगा और आपको पैसे पे कर देना है। यहीं से सब कुछ आप यहीं से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको गैस सिलेंडर बुक करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आप घर बैठे ही किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, जैसे कि आपको इंडियन गैस बुक करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर गैस प्रोवाइडर, कंज्यूमर नंबर, ठीक है, डिलीवरी एड्रेस और एजेंसी नेम, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको सिंपल प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर नहीं दिखता है तो आपको पूरा डिटेल्स एक बार फिल करना होगा, दोबारा से आपको फिल नहीं करना है, आपको एक बार फिल करना होगा और बार बार आप यहीं से LPG सिलेंडर बुक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ब्रॉडबैंड लैंडलाइन का रिचार्ज कर सकते हैं, एजुकेशन फ़ी, वाटर बिल, पाइप्ड गैस बिल यहीं से आप पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं, सिंपल क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा आपको दिख जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा टोटल ड्यूज 3488 रुपये मेरे केस में दिख रहे हैं और मिनिमम आप 789 रुपये पे कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम पे नहीं करना है, इससे आपके सिविल स्कोर पर असर पड़ेगा, तो आप एक बार पे कर सकते हैं। इस पे पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप पूरा नंबर डाल दीजिए अपने कार्ड का। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है और पे कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल भी। उसके बाद यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स का ऑप्शन है, फास्ट टैग। उसके बाद चालान यहीं से देख सकते हैं, मेट्रो रिचार्ज कर सकते हैं, चालान पे कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज का ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, केबल टीवी, डोनेशन, डिवोशन, सारा कुछ यहाँ पर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लगभग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए।
तो पेटीएम पोस्टपेड के बारे में भी मैंने आपको क्लियर पहले ही कर दिया कि मुझे 1000 की लिमिट मिली है, आप इसका यूज कहीं पर भी रिचार्ज करने के लिए, बिल पे करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल लोन का ऑप्शन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर अपना सिविल स्कोर भी चेक कर पाएंगे, यानी कि आपका जो क्रेडिट है बैंक में कैसा है, सही है या खराब है, अच्छा या खराब है, तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इस पर क्लिक कीजिए फ्री क्रेडिट स्कोर पर, और देखिए यहाँ पर मेरा जो है 757 यानी कि 757 सिविल स्कोर है। 900 हाईएस्ट होता है, 757 है, तो अच्छा है, गुड है। ज़्यादा बेटर तो नहीं है, एक्सलेंट भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर आपका कम रहेगा, 600 से कम, 650 रहेगा या फिर उससे भी कम रहेगा, तो समझिए आपके बैंक में आपका क्रेडिट जो है सही नहीं है, आप लोन के लिए अप्लाई भी करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा डिटेल फिल कर देना है। नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है या फिर अदर है, आप यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी आपको डालना है। देखिए यहाँ पर अभी मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं कर रहा है इस एप्लीकेशन की क्राइटेरिया से। तो आप यहाँ पर सारा प्रोसेस फिल कर देना, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और सबमिट पर क्लिक करना, तो आप अप्लाई कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर एसआईपी वगैरह कर सकते हैं। स्टॉक पर आप फोकस कर सकते हैं, और पेटीएम मनी का भी ऑप्शन है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब आती है टिकट बुकिंग का, आप फ्लाइट टिकट यहाँ से बुक कर पाएंगे, बस टिकट बुक कर पाएंगे, ट्रेन टिकट, मूवी टिकट, सारा कुछ यहाँ से आप होटल का टिकट बुक कर पाएंगे, इवेंट टिकट्स। तो अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करना है, ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कहाँ पर से आपको कहाँ पर जाना है आप यहाँ पर डालिए। जैसे कि मान लो मुझे बेगूसराय से मुझे कहाँ जाना है, पटना, ठीक है, पटना जंक्शन मुझे जाना है, तो मैं पटना जंक्शन सेलेक्ट करूँगा। और आज कौन सा डेट है, 24 तारीख, मुझे कल की डेट में जाना है, मैं सेलेक्ट करूँगा और सर्च ट्रेन्स पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रेन्स कल की डेट में जाएगी, सारी की सारी ट्रेन्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आपको जिस ट्रेन में, जनहित एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, तो आपको जिस ट्रेन का टिकट बुक करना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, डील्स एंड कैशबैक का है, कैशबैक एंड ऑफर्स पर क्लिक करके आप अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड बाई कैटेगरी, अगर आप गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। उसके बाद माई वाउचर्स पर क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पर वाउचर्स के भी ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे अवतार, पेटीएम, जो भी आपको मिला होगा। उसके बाद यहाँ पर आप, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप गेम खेल करके, आजकल काफ़ी सारे बच्चे जो है गेम खेलते हैं, गेम खेलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेम खेलते हैं, जैसे अगर आपको लूडो ही खेलना है तो आप लूडो पर क्लिक कीजिए। लूडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आप खेलते हैं तो आपको पैसे भी मिलेंगे, यानी कि पैसे भी आप जीत पाएंगे, यहाँ से अर्न कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे यहाँ पर आप अपने रिस्क पर खेलना, चूँकि यहाँ पर आपका भी पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि आप भी यहाँ पर अपना पैसा खो सकते हैं, आप हार सकते हैं, इसलिए आप अपने रिस्क पर खेलिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड वगैरह मिलेगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए माई बिल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर जो भी बिल्स आपको पे करना है, जैसे कि मान लो आपको रिचार्ज करना है या फिर कोई भी मोबाइल नंबर रिचार्ज करना है, बिल पे करना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके बिल पे कर पाएंगे अगर कोई बिल यूज होगा तो। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्कैन एनी क्यूआर, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे भेज पाएंगे किसी को भी। ओके, तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को बिल्कुल ही आसानीपूर्वक इस्तेमाल कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको पेटीएम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, या फिर आपको और भी किसी प्रकार का सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, और साथ ही साथ आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन यूज करना सीख गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।